हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जो हमारी सीरीज चल रही है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों, उसमें आज हम एक प्रमुख पर्सनैलिटी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ध्यान देना, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे पूछा गया कि आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान सभा में क्या रहा, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि मैंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब का चयन किया, यानी डॉक्टर अंबेडकर का चयन करा। ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा। उनके कार्यों को देखते हुए ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का दक्ष पायलट, सबसे दक्ष पायलट कहा। जिस प्रकार एक अच्छा पायलट जहाज को खींचता है, उसी प्रकार जो संविधान सभा को किसने भूमिका निभाई पायलट के रूप में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इनके बारे में हम जानेंगे, इनके प्रमुख उपनाम, इनके द्वारा गठित प्रमुख संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो चलाई हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान क्या रहा है, या संविधान के निर्माण में इनका योगदान क्या रहा है। तो हम बिंदुवार सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, बाबा साहब, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर इनके जन्म की बात करें, इनके जन्म की, ठीक है, तो जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 में। तो जन्म याद रखना, 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। और ये कहां पर हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक जगह महू, और ये पड़ती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है। हालांकि इनके माता पिता मूल रूप से कहां के निवासी थे? महाराष्ट्र के, ठीक है। तो याद रखना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ। इस दिवस को हम अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? अंबेडकर जयंती के रूप में, जयंती, इनके जन्म दिवस को। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट देखेंगे हम, अगर बात करें हम इनकी मृत्यु की बात करें, तो 6 दिसंबर 1956 को, ठीक है, कहां पर हुई? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। बताया जाता है कि इनको डायबिटीज बीमारी हो गई थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 1956 ईस्वी में, ठीक है। यहीं पर याद रखना, इनके जो पिता थे, तो पिता का नाम याद रखना, रामजी सकपाल, रामजी सकपाल, ठीक है। और ये किस जाति से आते थे, बाबा साहब भी या इनके पिता? तो ये महार जाति से संबंधित थे, जो उस समय एक निम्न जातियों में आती थी, महार। तो ये महार जाति से संबंधित थे, ठीक है। बताया जाता है इनके पिता मूल रूप से कहां के निवासी थे? महाराष्ट्र के, सतारा के। परंतु आर्मी में, उस समय ब्रिटिश आर्मी में ये सूबेदार थे। कौन थे ब्रिटिश आर्मी में? आर्मी में सूबेदार, सूबेदार के पद पर थे, ठीक है। इनके पिता रामजी सकपाल। माता का नाम जो याद रखना है, भीमाबाई, भीमाबाई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। वहीं इनकी अगर पत्नी की बात करें, तो इनकी 2 शादियां हुई थी, ठीक है। जो पहली शादी हुई थी वो रमाबाई से हुई, ठीक है, 1906 में हुई इनसे शादी, और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी 1935 में, ठीक है, 1935 में मृत्यु, ठीक है।
उसके बाद जब बाबा साहब एक बार बीमार पड़ गए थे, तो एक जो उनकी सेवादार थी, नर्स थी, उनसे इन्होंने शादी करी। जो दूसरी पत्नी थी, शारदा कबीर, शारदा कबीर, जो आगे चलकर सविता अम्बेडकर के नाम से भी प्रसिद्ध हुई, सविता अम्बेडकर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है, इनके बारे में। दूसरी शादी इनकी 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। इसमें हमने जाना जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनके जन्म जिसको हम किस रूप में मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती। मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई, जिसको परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? परिनिर्वाण दिवस, निर्वाण दिवस। क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने 1956 में ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म की नई शाखा नवयान का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखना अभी तक इनके बारे में, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे इनकी एजुकेशन की, ठीक है, शिक्षा। इनकी शिक्षा की बात करें तो स्नातक की जो इनकी ग्रेजुएशन हुई, स्नातक की शिक्षा, स्नातक इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से करी। कहां से? बम्बई यूनिवर्सिटी, यानी बम्बई विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद याद रखना ये 1913 में, 1913 में कहां पर गए पढ़ने के लिए? यूएसए, अमेरिका गए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो गए थे, तो एक व्यक्ति थे बड़ोदरा के गायकवाड़ सियाजी राव थर्ड। तो बड़ोदरा के गायकवाड़, गायकवाड़ सियाजी राव तृतीय, ठीक है। तो ये एक स्कीम चलाते थे कि होनहार छात्रों को स्कॉलरशिप के थ्रू विदेश में पढ़ने का मौका देते थे। तो इन्हीं की स्कॉलरशिप पर बाबा साहब पढ़ने कहां पर गए? यूएसए। और यूएसए में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? कोलंबिया विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में आज भी इनकी एक स्टेचू लगी हुई है, जो पिछले 100 वर्षों में ऐसा कोई होनहार स्टूडेंट वो मानते हैं ऐसा कोई आया ही नहीं जैसे बाबा साहब थे, ठीक है। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और पीएचडी करी, पीएचडी की डिग्री ली, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। यहीं पे देखो, याद रखना पीएचडी, फिर इन्होंने एक स्कूल पढ़ता लंदन में, उसके बाद अमेरिका पढ़े। इनकी पढ़ाई दो जगह पर हुई, अमेरिका और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में एक फेमस स्कूल था, इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मिक्स। यहां से इन्होंने एमएससी और डीएससी की डिग्री हासिल करी, एमएससी एवं डीएससी, मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ साइंस, ठीक है। तो बताया जाता है उस समय इन पर 32 डिग्रियां थी, ठीक है। इनके बराबर उस समय कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे भारत में नहीं था। इन्होंने वकालत की भी पढ़ाई करी वहीं ब्रिटेन में, ग्रेन स्कूल था, ठीक है। यहां से इन्होंने बैरिस्टर, बैरिस्टर या वकालत की डिग्री प्राप्त करी, ठीक है। तो ये पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये अभी इनका सामान्य परिचय हमने जाना, ठीक है, इनकी एजुकेशन के बारे में जाना। अब हम चर्चा करेंगे कि इनके उपनाम कौन कौन से और वो उपनाम क्यों दिए गए, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम अगली स्लाइड पर चलेंगे।
देखो एक क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे तो इनको अम्बेडकर गोत्र, ठीक है, उनके एक ब्राह्मण टीचर थे कृष्ण केशव अम्बेडकर, उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। अम्बेडकर नाम, अम्बेडकर गोत्र जो सरनेम है, तो ये भी याद कर लेना, जो अम्बेडकर सरनेम है अम्बेडकर, ये सरनेम किसने दिया था? कृष्ण केशव अम्बेडकर। बताया जाता है अच्छे टीचर थे ये, ठीक है, ताकि भविष्य में इनके साथ, ये निम्न जाति से आते हैं महार जाति से, कि इनके साथ भविष्य में कोई भेदभाव ना हो, इसलिए इन्होंने अपनी गोत्र इनके नाम के पीछे लगाई, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इनके टीचर थे कृष्ण केशव अम्बेडकर, क्योंकि देखो बताया जाता है कि ये निम्न जाति से तो आते थे बाबा साहब, तो स्कूल में इनके साथ भेदभाव होता था, चपरासी, जब तक जिस दिन नहीं आता था उस दिन पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था, कक्षा में अलग बैठना पड़ता था सभी विद्यार्थियों से। तो इसीलिए इन सभी बातों को देखते हुए जो कृष्ण केशव अम्बेडकर थे इनके गुरु, उन्होंने ये गोत्र इनको दी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो हम इनके उपनाम याद करेंगे, उपनाम यहां से इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये सारे उपनाम एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पहला याद रखना है इनको संविधान, जो भारतीय संविधान है, संविधान का निर्माता, निर्माता कहा जाता है, ठीक है, संविधान का निर्माता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्योंकि एक समिति थी जिसने संविधान का प्रारूप तैयार करा। 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था प्रारूप, प्रारूप समिति, जिसको बोलते थे ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। इसी को देखो पांडुलेखन समिति भी बोला गया, ठीक है, ये एक नाम से और आती है पांडुलेखन समिति। तो चाहे प्रारूप समिति पूछा जाए या ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति, तो इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 मेंबर थे, ठीक है। इस समिति ने ही भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करा, प्रारूप तैयार करा, इसीलिए जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उनको हम भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माता पूछा जाए तो आंसर देना, इन्हीं को आधुनिक युग का मनु कहा जाता। एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा, आधुनिक युग का मनु। जैसे प्राचीन काल में मनु ने मनुस्मृति, जो कानून संहिता थी, मनुस्मृति की रचना करी थी, उसी प्रकार आधुनिक समय पर संविधान की रचना का श्रेय किसको जाता? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। तो इनको आधुनिक युग का मनु, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया परीक्षा में, तो इसको भी याद रखना। बाबा साहब को भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, पिता, जनक या पिता। पूछा जाए एग्जाम में कि भारतीय संविधान का जनक या पिता कौन है, तो आंसर देना डॉक्टर अंबेडकर। इतना ही नहीं, एक विद्वान है केवी राव, केवी राव ने इनको भारतीय संविधान का जनक और जननी, उन्होंने कहा कि ये ना केवल पिता है भारतीय संविधान के, अपितु जननी, माता भी हैं। तो केवी राव ने जनक व जननी, भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों ही माना है किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अंबेडकर को संविधान सभा का दक्ष पायलट कहा था। क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का दक्ष पायलट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। अब
एक क्वेश्चन एग्जाम में आता कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर का चयन कहां से हुआ था। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट हमको याद रखने होते हैं। सबसे पहले अंबेडकर ने, ध्यान देना, संविधान सभा तो सबसे पहले बताते हैं, इन्होंने बंबई से चुनाव लड़ा। कहां से? बंबई से, संविधान सभा के लिए। ठीक है, और चुनाव को ये हार गई। क्या हुआ? ये चुनाव हार गई संविधान सभा के लिए। कुछ बताते हैं कॉन्स्पाइरेसी हुई, जैसे तिलक एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने कहा था कि मैं अंबेडकर को संविधान सभा के कमरे में तो क्या, मैं उसकी खिड़कियों तक नहीं आने दूंगा। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि कुल मिलाकर ये जब बंबई से लड़े तो ये हार गए चुनाव संविधान सभा के लिए। फिर इन्होंने चुनाव लड़ा मुस्लिम लीग की तरफ से, क्योंकि बंगाल, मुस्लिम, पूर्वी बंगाल भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो पूर्वी बंगाल से ये चुनाव जीत गए। ठीक है, और किसकी सहायता से? मुस्लिम लीग की सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से। ठीक है, परंतु आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो बांग्लादेश बना, जो उसका पहला नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो ये पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो अब इनके जो सीट थी वो पाकिस्तान में चली गई। तो बताया जाता है, अब क्योंकि ये पढ़े लिखे विद्वान थे, संविधान सभा के सदस्य रहने अनिवार्य थे। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो बताया जाता है इनका जो निर्वाचन है फिर पुनः पुणे से कराया गया, महाराष्ट्र से, पुणे सीट से। ठीक है, और ध्यान देना, बताया जाता कि एमआर जयकर ने अपनी सीट खाली करी थी इनके लिए। एमआर जयकर ने सीट खाली करी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके बारे में? संविधान सभा के रूप में इनका चयन कैसे हुआ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जनक, पिता, आधुनिक युग का मनु। केवी राव ने तो जनक और जननी दोनों कहा है। क्वेश्चन ये एग्जाम में बार बार आता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने संविधान सभा का दक्ष पायलट कहा इनको? राजेंद्र प्रसाद ने, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। निर्वाचन पहले मुंबई से होना था, मुंबई में चुनाव हार गए, फिर पूर्वी बंगाल से हुआ। ठीक है, फिर बाद में पुणे से। तो ये सभी पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखने हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, अब इसको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अंबेडकर जी से जो क्वेश्चन यहां से एग्जाम में और आते हैं, बताया जाता है कि 1920 में 1920 में सबसे पहले एक पॉइंट यह याद रखना, जब ये अपनी एजुकेशन पूरी करके, जो अपनी एजुकेशन पूरी करके आए थे 1917 में, भारत वापिस आए, तो ये प्रारंभ में, क्योंकि जिन्होंने भेजा था इनको स्कॉलरशिप पर पढ़ने, सियाजी गायकवाड़, सियाजी राव तृतीय, तो उनके यहां पर इन्होंने सैन्य सचिव की नौकरी करी। सैन्य सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है, के रूप में काम करा। किसके यहां पर? सियाजी राव थर्ड। ठीक है, तो बताया जाता है अब ये अच्छे पढ़ लिख कर आए, जब इन्होंने यहां पर नौकरी स्टार्ट करी तो इनके साथ जो इनका पियोन था वो भी भेदभाव करता था। जैसे फाइल बताया जाता, फाइल फेंक कर देता था, पानी नहीं लाता था। तो इन्हीं सभी भेदभावों को इन्होंने सहा। तो इन्होंने, इनके मन में बात आई कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, जो मेरे ही साथ इतना भेदभाव करते हैं, तो जो अशिक्षित लोग हैं, निम्न जाति के, उनके साथ क्या सलूक होता होगा। तो अब हम इनका योगदान जानेंगे कि निम्न जाति के कल्याण हेतु इन्होंने क्या क्या कार्य करे। तो इसमें सबसे पहले याद रखना 1920 में, ठीक है, इन्होंने एक संगठन बनाया, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, दलित वर्गों का संघ, दलित वर्गों का संघ, जिसको क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया
डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, फेडरेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना करी, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इस संगठन की स्थापना किसने करी? डॉक्टर अंबेडकर ने। 1924 की घटना याद रखनी है आपको इनके जीवन की, कि इन्होंने 1924 में बंबई में, कहां पर? बंबई में एक सभा का गठन करा था, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। जो लोग समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते थे उनके हित के लिए सभा काम करती थी। बंबई में इसका मुख्यालय था, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन याद रखना, 1927 में इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। ये एसएससी में भी पूछा गया था हाल ही में क्वेश्चन, कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन, क्योंकि जो निम्न जाति के लोग थे, दलित थे, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं कराया जाता था स्वर्ण लोगों द्वारा। तो इन्होंने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। ये इंपॉर्टेंट है, अभी एसएससी में पूछा गया है। 1927 में किसने मंदिरों में प्रवेश हेतु आंदोलन करा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1927 में ही इनकी एक घटना जुड़ी है, महाड़ क्रांति। महाड़ क्रांति ये भी इसी प्रकार की घटना है कि जो उच्च जाति के लोग थे वो तालाब वगैरह में पानी नहीं पीने देते थे निम्न जाति के लोगों को। तो इन्होंने चावदार, एक तालाब था महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र की घटना है, चावदार ये तालाब था। इस तालाब के पास गए और लोगों को इकट्ठा करा और इन्होंने वहां पर जाकर पानी पिया। ये क्रांति क्या कहलाई? महाड़ क्रांति। उच्च जाति के लोगों ने विरोध करा, मारपीट करी, फिर भी इन्होंने महाड़ क्रांति को क्या करा? संपन्न करा। तो ये कहां की बात है? महाराष्ट्र की। ये पानी पीने के लिए था, पानी पीने, पानी से संबंधित, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। इनके जीवन की अगर हम एक और घटना देखें तो पूछा जाता है, जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन, ठीक है। तो इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन बोला गया। भारतीय लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो यहां बताया जाता कि बाबा साहब, एक कमेटी बनी थी जो साइमन कमीशन के पक्ष में थी। अब भारतीय लोग विरोध कर रहे थे तो इसके समर्थन में कमेटी बनी, उसके सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन आता कि अंबेडकर साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, कमीशन के समर्थन में बनी समिति के सदस्य थे, समिति के सदस्य थे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में। इसको नोट करें, फिर हम आगे लिखेंगे। इसी में देखो एक क्वेश्चन और देख लेना यहीं पर। देखो, जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आता है, तो दलितों की ओर से किसने भाग लिया? तो दलितों की ओर से अंबेडकर जी ने भाग लिया, अंबेडकर जी ने भाग लिया। और ये 3 गोलमेज सम्मेलन है, तीनों में इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तीनों में, ठीक है। 2 व्यक्ति और हैं, तेज बहादुर सप्रू और गंगा सिंह, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो इनके अतिरिक्त कौन है? तेज बहादुर सप्रू, और जो देशी रियासत की तरफ से गए थे गंगा सिंह। तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। तो ये इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं थी कि ये डिफेंस सेक्रेटरी रहे, फिर दलित वर्गों का संघ एक संगठन बनाया, बहिष्कृत सभा बनाई, मंदिर प्रवेश आंदोलन और महाड़ क्रांति, फिर साइमन कमीशन के समर्थन में जो कमेटी बनी उसके सदस्य थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया।
बताया जाता है जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी हिस्सा लेने गए थे तो वहां पर अंबेडकर जी ने गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के सामने दलितों के पृथक निर्वाचन की मांग कर दी थी। दलितों के पृथक निर्वाचन की मांग, तो इससे गांधी जी नाराज हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद बताया जाता है कि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए क्या कर दिया था, पृथक निर्वाचन, तो उसके बाद गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे। कहां थे? पुणे की यरवदा जेल में। तो बताया जाता है कि इनके बीच समझौता कराया अंबेडकर और गांधी के बीच मदन मोहन मालवीय ने पुणे की यरवदा जेल में। तो इनके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है पूना समझौता। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ? अंबेडकर व गांधी। ठीक है, कराया किसने, यानी मध्यस्थता किसने करी? मध्यस्थता करी थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा था कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर जो करे थे वो मदन मोहन मालवीय ने करे थे गांधी जी की तरफ से। हस्ताक्षर किस किस के उस पर? एक तो अंबेडकर जी के हैं और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, गांधी जी की तरफ से इन्होंने हस्ताक्षर करे थे। पूना समझौते में यह हुआ था कि अंबेडकर जी ने अपनी पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लिया था और फिर आरक्षित सीटें बढ़ा दी गई थी। जैसे प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ठीक है, और ये हम पढ़ेंगे इतिहास में ज्यादा और डिटेल से। और जो केंद्रीय विधायिका की सीटें थी उनमें 28% दलितों के लिए ज्यादा वृद्धि कर दी गई, 28% की वृद्धि कर दी। ये इतिहास का टॉपिक है, बस इतना जान लेना। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ और कहां पर हुआ? पुणे की यरवदा जेल में। जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि या तो पृथक निर्वाचन की मांग को वापस लो या मैं फिर भूख हड़ताल पर रहूंगा। तो ये पूना समझौता याद रखना। इनके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना याद रखना, 1936 की एक घटना है। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यानी स्वतंत्र मजदूर पार्टी बोल सकते हैं इसको। 1942 में इसी का नाम बदल दिया गया था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, तो इनकी एक राजनीतिक पार्टी थी, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। एक घटना इनके जीवन से याद रखना, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी द्वारा, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। तो उसमें कुछ बुक्स में लिखा हुआ कि न्यूट्रल में थे, कुछ में लिखा हुआ कि ये समर्थन यानी विरोध में थे। ठीक है, का विरोध करा था इन्होंने। तो ये भी एक इनके जीवन से जुड़ी हुई घटना है, याद रखना। ठीक है, और जो याद रखनी है इनकी जो आत्मकथा है तो उसका नाम याद रखना, वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा, तो ये इनकी आत्मकथा है जो पूछी जाती है, फॉर अ वीजा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। इनके द्वारा जो दो प्रमुख पत्रिकाएं चलाई गई, पत्रिका जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, मूक नायक यानी गूंगों का नेता, गूंगों का नायक। और ये साप्ताहिक थी और एक थी बहिष्कृत भारत। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। दो इनके द्वारा, ये साप्ताहिक थी, ये पाक्षिक थी जो 15 दिनों के बाद छपती थी, पाक्षिक।
ठीक है। तो दो पत्रिका याद रखनी है, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। ये दोनों पत्रिकाएं किसके द्वारा चलाई गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप इनके बारे में याद रखना। पूना पैक्ट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई? जिसका नाम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो गया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करा, विरोध करा। आत्मकथा, वेटिंग फॉर अ वीजा, पत्रिका मूक नायक जो साप्ताहिक, जो मराठी में थी, और बहिष्कृत भारत। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ठीक है, विधि मंत्री या कानून मंत्री, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना इनके बारे में। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, तो आंसर इसका देना डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता। विधि मंत्री या कानून मंत्री भारत के पहले। 1951 में जो हिंदू कोड बिल आया था, तो ये महिलाओं की शिक्षा के समर्थन में थे, बल्कि नेहरू और महात्मा गांधी जी नहीं थे। तो इन्होंने हिंदू कोड बिल को लेकर 1951 में क्या आया था? हिंदू कोड बिल। तो इसको लेकर इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। क्या दे दिया था? इस्तीफा, रिजाइन कर दिया था। उसका ड्राफ्ट इन्होंने तैयार करा था, जब वो पारित नहीं हुआ तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया हिंदू कोड बिल के संदर्भ में। 1956 की एक इनके जीवन की घटना याद रखना। 1956 में इन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ, देखो इन्होंने कहा था कि जो धर्म मुझको सम्मान नहीं दे सकता मैं उस धर्म को ही छोड़ दूंगा। इनका कथन था कि मेरा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, परंतु मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में नहीं होगी। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और नवयान शाखा, जैसे बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान, तो पूछा जाता कि नवयान शाखा का जन्मदाता किसको माना जाता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, 1956 की बात है ये। 1956 में फिर इनकी मृत्यु हुई थी। देखो, ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब एक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, बैरिस्टर, ठीक है ना, यानी कह सकते हो एक सर्वसंपन्न विद्वान थे। ऐसा बताया जाता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना में इनका महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण रोल। ठीक है, और अनेक बांध जो बने, डैम बने थे उस समय, तो अनेक बांधों के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां तक कि इनको भारत निर्माता का भी नाम दिया जाता है। किसका नाम? भारत निर्माता। इनके प्रसिद्ध जो वाक्य हम जानते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये सभी इनके प्रमुख नारे हैं। जिसमें एक कोट तो पूछा जाता है, एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ये पूछा गया एसएससी में, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। शिक्षित बनो, ठीक है, संगठित रहो और संघर्ष करो। ठीक है, ये भी इन्हीं का एक कथन है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इनके बारे में
याद रखने हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। एक इनकी आत्मकथा तो होगी, एक और इनकी पुस्तक है जाति का विनाश। एक इनकी पुस्तक, इसको और नोट कर लेना, अनाइलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये सभी तथ्य किसके बारे में जाने हम? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। एक वीडियो में इतने सारे फैक्ट और इनके जीवन को कवर करना थोड़ा कठिन ही है, ठीक है, पर जितनी भी जानकारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी हमने सभी को जानने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करूंगा आप इस क्लास को अच्छे से तैयार करेंगे और परीक्षा में इसका लाभ लेंगे। सभी को धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।